सेकंड मेन टॉपिक है ह्यूजेंस प्रिंसिपल। तो ह्यूजेंस प्रिंसिपल को हम ह्यूजन फ्रेंशनल प्रिंसिपल भी बोलते हैं, जो कि एक फंडामेंटल कंसेप्ट है वेव ऑप्टिक्स में, जिसकी मदद से हम जो है कैसे जो है वेव प्रोपेगेट करती है इसको समझ सकते हैं और डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है वेव फ्रंट वो एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, हर एक पॉइंट जो है दिए गए वेव फ्रंट पे उसको हम कंसीडर करते हैं एज ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, जिसको हम सेकेंडरी वेवलेट बोलते हैं। प्रोपेगेशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट की अगर बात करूँ तो भैया जो सेकेंडरी वेवलेट जो है जो सभी डायरेक्शन में फैली हुई है फ्रॉम द रिस्पेक्टिव सोर्स पॉइंट्स ऑन द वेव फ्रंट, और दे ट्रैवल विद द सेम स्पीड एज द ओरिजिनल वेव इन दैट मीडियम। तो नई जो पोजीशन है वेव फ्रंट की किसी सब्सिक्वेंट इंस्टेंट पे इज इनवेल्प फॉर्म्ड बाय ऑल द सेकेंडरी वेवलेट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो वेव फ्रंट की डेफिनेशन क्या होती है? वेव फ्रंट जो है वो लोकस है, इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट इन द मीडियम दैट आर इन द सेम फेस ऑफ ऑस्किलेशन। तो वेव फ्रंट जो है हमारे पास तीन तरह के होते हैं, स्फेरिकल, प्लेनर और सिलेंड्रिकल। स्फेरिकल जो है वो पॉइंट सोर्स फॉर्म्ड बाय अ पॉइंट सोर्स इमिटिंग एनर्जी इन ऑल डायरेक्शन, और प्लेनर वेव फ्रंट जो है वो तब बनता है जब वेव सोर्स जो है बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस पे हो, सो द वेव फ्रंट अपीयर्स फ्लैट। और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट जो है वो लीनियर सोर्स लाइक नैरो स्लिट से बनता है। और रेस जो है वेव फ्रंट की जो डायरेक्शन जो है वेव प्रोपेगेशन की वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है वेव फ्रंट के, और जो टाइम लिया जाता है वेव को ट्रैवल करने में, जो टाइम लिया जाता है वेव के द्वारा ट्रैवल होने में एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट में, वो कांस्टेंट होता है बिना किसी पाथ सेकंड के। और ये जो है एक क्रूशियल कंसेप्ट है फॉर डिराइविंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ह्यूजेंस के प्रिंसिपल के ऊपर क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो हम इससे जो है डिराइव करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। हम अब इस प्रिंसिपल को अप्लाई करके कंसीडरिंग द टाइम टेकर फॉर सेकेंडरी वेवलेट टू रीच अ रिफ्लेक्टिव वेव फ्रंट, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैन बी प्रूव्ड, और डिराइव अ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब सेंस लॉ। सिमिलरली हम प्रिंसिपल को यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे जो है लाइट बेंड करती है जब वो मूव करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। हम डिराइव करते हैं स्नेल्स लॉ को, हम रिलेट करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन को टू द रिफ्रैक्टिव इंडेंसेस ऑफ द मीडियम इन्वॉल्व। हम इससे डिफ्रैक्शन को समझ सकते हैं। डिफ्रैक्शन बेंडिंग ऑफ लाइट वेव अराउंड द ऑब्स्टेकल्स और द अपर्चर, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कंसीडर करके हर एक पॉइंट को ऑन द वेव विद इन द अपर्चर एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, और हम नई वेव सोर्स को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं जो प्रोपेगेट होती है बाहर की तरफ से। और हम जो है सुपरपोजिशन, इससे हम इंटरफेरेंस को भी समझ सकते हैं। तो सुपरपोजिशन ऑफ अ सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट्स ऑन अ वेव फ्रंट कैन बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म्ड बाय वेव्स। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे कि ये प्रोपेगेशन ऑफ, इट डज नॉट एक्सप्लेन द प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स इन द रिवर्स डायरेक्शन एज अ ह्यूजेंस presumed that secondary wave travel in the forward direction only। और ये कम्प्लीटली जो है एक्सप्लेन नहीं करता लीनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट को। और ये जो है इसी के साथ साथ ही शुरुआत में अकाउंट फॉर अ डिफरेंट, इट डिड नॉट इनिशियली अकाउंट फॉर डिफ्रैक्शन इफेक्टफुली। और फ्रेंसलर्स वर्क जो है बिल्डिंग अपॉन द ह्यूजेंस प्रिंसिपल हैव एड्रेस द इशू लेटर। और ये जो है कुछ फिनोमेना जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कंपोटोन इफेक्ट है, रैमन इफेक्ट है, कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेशन इसको भी एक्सप्लेन नहीं करता है। इनिशियली प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ ल्यूमिनिफेरस ईथर हाइपोथेटिकल मीडियम फॉर लाइट प्रोपेगेशन विच वॉज लेटर डिस्प्रूव्ड। तो ह्यूजेंस प्रिंसिपल जो है हमें पावरफुल इंट्यूटिव मेथड है जिससे हम वेव प्रोपेगेशन को विजुलाइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। हमें बिहेवियर ऑफ लाइट को एज ए वेव समझने में हेल्प करता है। हमें जो है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन जैसे फिनोमेना को समझने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड मेन टॉपिक